शहर की शोर शराबे वाली गलियों से दूर ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में एक आलीशान हवेली खड़ी थी। शांति सदन नाम तो शांति था, लेकिन उसकी दीवारों के भीतर एक अशांत साजिश पनप रही थी। 75 वर्षीय दीनानाथ जी उस हवेली के मालिक थे। उनके पास न केवल जमीन जायदाद थी, बल्कि एक बहुमूल्य पुश्तैनी हीरे का हार भी था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। उनका इकलौता बेटा अजय और बहू ममता पिछले कई महीनों से उस हार को हथियाने की फिराक में थे। एक तूफानी रात को जब बिजली कड़क रही थी, अजय ने अपने पिता के कमरे में प्रवेश किया। उसने प्यार का नाटक करते हुए कहा, पिताजी, आज रात मौसम बहुत खराब है, आप यह काढ़ा पी लीजिए, आराम मिलेगा। दीनानाथ जी को अपने बेटे पर अटूट विश्वास था। उन्होंने वह काढ़ा पिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसमें गहरी नींद की दवा मिली हुई थी। जैसे ही दीनानाथ जी बेसुध हुए, अजय और ममता ने उन्हें एक पुरानी चादर में लपेटा और चुपचाप हवेली के पीछे स्थित एक गहरे सूखे कुएं के पास ले गए। अगर यह आज मर गए तो कल तक वसीयत हमारे नाम होगी और पुलिस को लगेगा कि अंधेरे में पैर फिसलने से गिर गए, ममता ने ठंडी आवाज़ में कहा। अजय ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पिता को उस गहरे अंधेरे कुएं में धक्का दे दिया। एक भारी आवाज़ गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन मौत अभी दीनानाथ जी के दरवाजे पर नहीं आई थी। कुएं के बीचों बीच एक पुरानी बरगद की जड़ बाहर निकली हुई थी, जिसमें दीनानाथ जी की चादर फंस गई। वे पूरी रात हवा में लटके रहे। सुबह जब पास के गांव का एक चरवाहा वहां से गुजरा तो उसने उनकी कराह सुनी। गांव वालों ने मिलकर उन्हें बाहर निकाला। जब दीनानाथ जी की आंखें अस्पताल में खुली तो वे पहले वाले दयालु पिता नहीं थे। उनकी आंखों में अब ममता की जगह एक कठोर सच्चाई थी। उन्होंने पुलिस को शिकायत नहीं की। जब पुलिस ने पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा, मैं टहलते वक्त गिर गया था, लेकिन यह माफ़ी नहीं थी, यह एक जाल था। ठीक 10 दिन बाद हवेली में वसीयत पढ़ी जानी थी। अजय और ममता बहुत खुश थे। उन्होंने शहर के बड़े वकीलों और रिश्तेदारों को बुलाया था ताकि सब कानूनी रूप से उनके नाम हो जाए। अचानक हवेली के मुख्य द्वार पर एक काली गाड़ी रुकी। सबकी आंखें फटी रह गई। जब दीनानाथ जी हाथ में एक लकड़ी की छड़ी लिए पूरी शान के साथ अंदर दाखिल हुए, अजय के चेहरे से खून उतर गया। अजय कांपते हुए बोला, पिताजी, आप तो अस्पताल में थे। दीनानाथ जी मुस्कुराते हुए बोले, अस्पताल से तो मैं कब का आ गया था बेटा, बस तुम्हारे जश्न की तैयारी देख रहा था। वकील ने कागज़ निकाले। दीनानाथ जी ने ऊंची आवाज़ में कहा, आज मैंने एक नई वसीयत बनाई है। चूँकि मेरे बेटे को लगता है कि मैं गिर गया था और अब मैं इस घर को संभालने के लायक नहीं हूँ, इसलिए मैंने अपनी सारी संपत्ति, यह हवेली और वह पुश्तैनी हार एक ट्रस्ट को दान कर दिया है, जो अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगा। ममता चिल्लाई, आप ऐसा नहीं कर सकते, यह हमारा हक है। दीनानाथ जी ने शांत भाव से कहा, हक रिश्तों से मिलता है, साजिशों से नहीं।
तुम दोनों के पास अब ठीक 1 घंटा है। इस हवेली से अपनी व्यक्तिगत चीज़ें उठाओ और निकल जाओ। आज से तुम दोनों के लिए इस घर के दरवाजे और मेरी ज़िंदगी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। अजय ने उनके पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दीनानाथ जी ने अपनी छड़ी पीछे खींच ली। उन्होंने वही शब्द दोहराए जो अजय ने उस रात कहे थे। सब खत्म हो गया बेटा, अब तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी नहीं रुकेगी। उस दिन दीनानाथ जी ने साबित कर दिया कि एक पिता जब तक ढाल है तब तक वह सुरक्षा देता है, लेकिन जब वही ढाल तलवार बनती है तो अधर्म का विनाश निश्चित है। दीनानाथ जी के जाने के बाद हवेली के उस बड़े हॉल में सन्नाटा छा गया। अजय और ममता पत्थर की मूरत बने खड़े थे। जो रिश्तेदार और मेहमान वसीयत का हिस्सा बनने आए थे, वे अब आपस में कानाफूसी कर रहे थे। दीनानाथ जी सीधे अपने कमरे में गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। बाहर ममता का गुस्सा अब पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। उसने अजय का कॉलर पकड़ा और चीखकर बोली, सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने कहा था कि वह कुआं बहुत गहरा है, कोई नहीं बचेगा। अब देखो हम सड़क पर आ गए हैं। अजय और ममता ने तय किया कि वे इतनी आसानी से हार चुरा कर भाग जाएं तो भी उनकी ज़िंदगी संवर सकती है। रात के 2 बजे जब पूरी हवेली अंधेरे में डूबी थी, दोनों दबे पांव दीनानाथ जी के कमरे की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने तिजोरी के पास कदम रखा, कमरे की लाइट अपने आप जल गई। सामने कुर्सी पर दीनानाथ जी पहले से ही बैठे थे, जैसे वे उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। उनके हाथ में वही हार था जिसकी चमक अंधेरे कमरे में किसी नाग की आंखों की तरह लग रही थी। इसे ढूंढ रहे थे। दीनानाथ जी की आवाज़ में एक डरावनी खामोशी थी। अजय ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, हम बस अपनी गलती सुधारना चाहते थे। दीनानाथ जी धीरे से उठे और खिड़की के पास जाकर बोले, गलती सुधारी जाती है अजय, लेकिन पाप का प्रायश्चित करना पड़ता है। तुम्हें लगा कि मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? नहीं, मैंने पुलिस को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें तिल तिल मरते देखना चाहता था। उसी वक्त कमरे में शहर के मशहूर डॉक्टर और पुलिस इंस्पेक्टर दाखिल हुए। डॉक्टर ने एक फाइल मेज पर रखी। डॉक्टर ने कहा, अजय, जिस काढ़े में तुमने नींद की दवा मिलाई थी, वह काढ़ा तुम्हारे पिताजी ने नहीं बल्कि ममता ने पी लिया था। दीनानाथ जी ने चतुराई से गिलास बदल दिए थे। ममता, पिछले 10 दिनों से तुम्हारे शरीर में वह जहर धीरे धीरे फैल रहा है जो तुमने अपने ससुर के लिए चुना था। ममता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि पिछले कुछ दिनों से उसे चक्कर आ रहे थे और शरीर सुन्न पड़ रहा था। दीनानाथ जी ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और कहा, इंस्पेक्टर साहब, यह रहा वह हार और यह रहे वो रिकॉर्डिंग्स जो इस कमरे में लगे कैमरों ने कैद किए हैं। इन्होंने अभी अभी चोरी की कोशिश की और 10 दिन पहले मेरी जान लेने की कोशिश की थी। अजय और ममता को पुलिस हथकड़ियाँ पहनाकर ले जाने लगी।
हवेली की दहलीज पार करते समय अजय ने मुड़कर देखा। दीनानाथ जी बालकनी में खड़े थे। उनकी आंखों में अब न तो आंसू थे और न ही नफरत। वहाँ सिर्फ एक सुकून था, एक ऐसे इंसान का सुकून जिसने अपने ही हाथों से अपने घर की गंदगी को साफ किया था। अगले दिन अखबार की सुर्खियां थी, लालच का अंत, करोड़ों की संपत्ति ट्रस्ट के नाम, गुनहगार सलाखों के पीछे। शांति सदन अब सच में शांत था। दीनानाथ जी ने उस हार को ट्रस्ट को सौंप दिया और खुद गांव के उसी चरवाहे के साथ रहने चले गए जिसने उसकी जान बचाई थी। अब उनके पास आलीशान हवेली तो नहीं थी, लेकिन वह भरोसा वापस मिल गया था जो उन्होंने उस काली रात को खो दिया था। हवेली की ऊंची दीवारों के पीछे से जब अजय और ममता को पुलिस की गाड़ी में ले जाया जा रहा था, तब मोहल्ले के लोग तमाशबीन बड़े खड़े थे। अजय चिल्ला रहा था, लेकिन ममता खामोश थी। उसके दिमाग में डॉक्टर की वह बात गूंज रही थी कि उसने खुद वही जहर पी लिया था जो उसने अपने ससुर के लिए बनाया था। जेल के अंदर पहले हफ्ते में ममता की हालत बिगड़ने लगी। उसे हर रात सपने में वही कुआं दिखता और उसे महसूस होता जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे नीचे खींच रहा है। उधर अजय को जेल के कैदियों के बीच पता चला कि जिस हीरे के हार के लिए उसने अपनी इंसानियत बेची थी, वह दरअसल नकली था। दीनानाथ जी ने सालों पहले असली हार को एक लॉकर में सुरक्षित रख दिया था और घर में उसकी एक फर्स्ट कॉपी रखी थी ताकि चोरों की नज़र असली पर न पड़े। जब अजय को यह पता चला तो वह अपनी ही मूर्खता पर हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जिसमें पागलपन था। हवेली अब एक ट्रस्ट का दफ्तर बन चुकी थी। दीनानाथ जी ने उस घर को एक वृद्धाश्रम और अनाथालय में बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि जो खालीपन उन्हें अपने बेटे से मिला था, उसे वे अनाथ बच्चों की मुस्कुराहट से भर सकते हैं। एक सुबह दीनानाथ जी अपने नए बगीचे में बैठे थे, तभी एक वकील उनके पास आया। दीनानाथ जी, अजय ने जेल से माफ़ीनामा भेजा है, वह आपसे एक बार मिलना चाहता है। दीनानाथ जी ने अपनी चाय का घूंट भरा और शांति से बोले, उसे कह देना कि दीनानाथ मर चुका है। उस कुएं में सिर्फ एक पिता नहीं गिरा था, बल्कि उस पिता का सारा मोह भी गिर गया था। अब जो तुम्हारे सामने बैठा है वह सिर्फ एक मुसाफिर है जिसका इस दुनिया में कोई वारिस नहीं। कुछ महीने बीते। ममता की तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण उसे अस्पताल शिफ्ट किया गया। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए उसने नर्स से कहा कि वह दीनानाथ जी को एक आखिरी संदेश देना चाहती थी। जब यह संदेश दीनानाथ जी तक पहुंचा तो उन्होंने उसे बिना पढ़े ही जलती हुई मोमबत्ती की लौ पर रख दिया। उन्होंने अतीत की राख को हवा में उड़ा दिया। अब शांति सदन में बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती थी। दीनानाथ जी अब उन बच्चों के लिए दादाजी बन गए थे। उन्होंने अपनी वसीयत में यह भी लिखवा दिया कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को उसी कुएं में प्रवाहित किया जाए जहां उनके बेटे ने उन्हें फेंका था। वे चाहते थे कि दुनिया को यह याद रहे कि जहां अंत की कोशिश की गई थी, वहीं से एक निस्वार्थ सेवा की नई शुरुआत हुई। अजय आज भी सलाखों के पीछे है।
उस नकली हार की याद में और दीनानाथ जी उस हवेली की बालकनी में बैठकर उगते सूरज को देखते हैं, यह जानते हुए कि उन्होंने सिर्फ अपना हक नहीं बचाया बल्कि कई अनाथ जिंदगियों को एक नया घर दे दिया। न्याय पूरा हुआ। जो डूबा था वह उभरा और जो तैरने का घमंड कर रहे थे वे लालच के समंदर में डूब गए। जेल की सलाखों के पीछे अजय की मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी, लेकिन कहानी का असली धमाका अभी होना बाकी था। शांति सदन की उन दीवारों में एक ऐसा राज दफन था जिसे दीनानाथ जी ने भी सालों से नहीं खोला था। वसीयत लागू होने के ठीक 1 महीने बाद जब दीनानाथ जी हवेली के पुराने पुस्तकालय की सफाई कर रहे थे, उन्हें अपनी दिवंगत पत्नी शांति की एक डायरी मिली। उस डायरी के आखिरी पन्नों के बीच एक पुराना गोद लेने का प्रमाण पत्र था। जैसे ही उन्होंने उसे पढ़ा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अजय उनका सगा बेटा नहीं था। सालों पहले उन्होंने और उनकी पत्नी ने एक अनाथालय से उसे गोद लिया था ताकि उनके सूने घर में खुशियां आ सकें। उन्होंने कभी अजय को यह सच नहीं बताया ताकि उसे कभी परायापन महसूस ना हो। दीनानाथ जी ने तय किया कि अजय को यह सच पता होना चाहिए। वे जेल पहुँचे। अजय की हालत दयनीय थी। बाल बढ़े हुए, आंखें धसी हुई और चेहरे पर पछतावे की कोई लकीर नहीं, सिर्फ हार खोने का गुस्सा। दीनानाथ जी ने सलाखों के पास जाकर वह कागज अजय के सामने रख दिया। मैंने तुम्हें खून से बढ़कर माना था अजय, लेकिन तुम्हारे खून ने ही अपना असली रंग दिखा दिया। अजय ने जैसे ही वह कागज पढ़ा, उसके चेहरे से सारा घमंड उड़ गया। उसे एहसास हुआ कि जिस विरासत पर वह अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझकर घमंड कर रहा था, वह दरअसल एक दान की हुई जिंदगी थी। मैं आपका बेटा नहीं हूँ। अजय की आवाज़ कांप रही थी। दीनानाथ जी ने ठंडी आवाज़ में कहा, तुम मेरे बेटे हो सकते थे अजय, अगर तुम इंसान होते, लेकिन तुम तो उस खून के भी सगे नहीं निकले जिसने तुम्हें पाला। हवेली वापस लौटते समय दीनानाथ जी की नज़र गेट पर खड़े उस छोटे लड़के पर पड़ी जो उस चरवाहे का बेटा था जिसने उनकी जान बचाई थी। उस बच्चे की आंखों में वही मासूमियत और ईमानदारी थी जो दीनानाथ जी ने कभी अजय में तलाश की थी। उन्होंने एक नया फैसला लिया। उन्होंने उस बच्चे को गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की। शांति सदन की विरासत अब किसी लालची खून के पास नहीं, बल्कि उस एहसान के पास जानी थी जिसने मौत के मुंह से जिंदगी को खींचा था। सालों बीत गए। अजय जेल से रिहा हुआ, लेकिन अब उसके पास न घर था, न परिवार और न ही कोई पहचान। वह उसी शांति सदन के सामने से गुजरा जो अब एक भव्य विद्यापीठ बन चुका था। उसने देखा कि गेट पर एक नौजवान खड़ा था जो गरीबों को भोजन बांट रहा था। अजय ने हाथ फैलाकर खाने की गुहार लगाई। उस नौजवान ने उसे खाना दिया और बड़ी विनम्रता से कहा, बाबा अंदर आइए, हमारे दादाजी ने कहा है कि कोई भी दरवाजे से भूखा ना जाए। अजय जैसे ही अंदर बढ़ा, उसने दीवार पर लगी दीनानाथ जी की तस्वीर देखी जिस पर माला चढ़ी थी। वह समझ गया कि दीनानाथ जी अब इस दुनिया में नहीं हैं,
लेकिन उनकी दया और न्याय की विरासत उस अजनबी बच्चे के रूप में आज भी जिंदा है। अजय की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे समझ आ गया कि इंसानियत ही सबसे बड़ी वसीयत है जिसे उसने लालच की नदी में बहा दिया था। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। अजय, जो अब एक साधारण भिखारी की हालत में उसी हवेली के बाहर बैठा था जिसे वह कभी अपनी जागीर समझता था, एक दिन अचानक बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था और वह सड़क के किनारे पड़ा तड़प रहा था। तभी हवेली का भारी दरवाज़ा खुला और वही नौजवान बाहर निकला जिसे दीनानाथ जी ने गोद लिया था। उसका नाम ईशान था। ईशान ने जैसे ही उस बुजुर्ग बीमार आदमी को देखा, उसने तुरंत अपने सहायकों को बुलाया और कहा, इन्हें अंदर ले चलो। दादाजी का आदेश था कि इस घर की दहलीज पर आया कोई भी शख्स बेसहारा ना रहे। अजय को उसी हवेली के एक साफ सुथरे कमरे में लिटाया गया। यह वही कमरा था जहाँ कभी वह राजसी ठाठ से रहता था। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने देखा कि ईशान उसके पैर दबा रहा था। अजय की आत्मा कांप उठी। उसने रोते हुए पूछा, बेटा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं वही अपराधी हूँ जिसने इस घर के मालिक को मारने की कोशिश की थी। तुम मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? ईशान ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, दादाजी ने मरते वक्त मुझे एक बात सिखाई थी, बेटा, घड़ा को घड़ा से नहीं बल्कि करुणा से जीतो। उन्होंने मुझे आपकी एक तस्वीर दिखाई थी और कहा था कि अगर कभी यह शख्स मिले तो इसे सज़ा नहीं सहारा देना, क्योंकि सज़ा तो इसे इसके कर्म पहले ही दे चुके होंगे। ईशान ने अलमारी से एक छोटा सा संदूक निकाला और अजय को देते हुए कहा, दादाजी ने कहा था कि जब आप पूरी तरह टूट चुके होंगे और आपको अपनी गलती का एहसास होगा तब यह आपको दिया जाए। अजय ने कांपते हाथों से संदूक खोला। उसमें कोई गहना या पैसा नहीं था। उसमें दीनानाथ जी के हाथ से लिखा एक पत्र और एक पुरानी खिलौना गाड़ी थी। वही गाड़ी जिसे दीनानाथ जी ने अजय के पहले जन्मदिन पर उसे दी थी। पत्र में लिखा था, अजय, जिस दिन तुम यह पत्र पढ़ोगे शायद मैं नहीं रहूँगा। तुमने मुझसे मेरी संपत्ति छीननी चाहिए, जबकि मैं तो तुम्हें अपनी आत्मा देना चाहता था। तुम्हें लगा कि हार नकली था, हार असली ही था, लेकिन मैंने उसे पिघलाकर उस अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल बनवा दिया। असली हीरा पत्थर में नहीं, इंसान के चरित्र में होता है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो जाओ इस आश्रम में बच्चों को पढ़ाओ, यही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रायश्चित होगा। अजय की आंखों के सामने से अंधेरा छट गया। उसने अपनी बाकी की ज़िंदगी उसी आश्रम के बच्चों की सेवा में लगा दी। वह अब अजय नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए मास्टर जी बन गया था जो हाथ कभी जहर का प्याला थामते थे। वे अब बच्चों का भविष्य लिख रहे थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, अजय ने देखा कि ईशान हवेली की छत पर खड़ा आसमान को देख रहा था। अजय को लगा जैसे दीनानाथ जी वहीं कहीं बादलों के पीछे मुस्कुरा रहे हैं। बरसों बाद जब अजय का अंतिम समय आया तो उसने अपनी आँखों में एक सुकून महसूस किया। उसने ईशान का हाथ पकड़ा और कहा,
बेटा, दीनानाथ जी ने मुझे कुएं में फेंकने के बाद भी बचा लिया। उस दिन उन्होंने मेरी जान बचाई थी और आज उन्होंने मेरी रूह बचा ली। अजय ने शांति से अपनी आंखें मूंद ली। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरी आप तक पहले ही पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।